जो लोग समाजवादी बता रहे हैं कि लड़ाई में भाजपा से लड़ाई कर रही है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मैं फूलपुर में चुनाव हुआ है, नगर पंचायत का चुनाव हुआ है। फूलपुर 20-22 हज़ार वोटों का मालिक है। समाजवादी कहाँ पे थी आप लोगों से पूछिए, चौथे स्थान पर थी। यहाँ पे लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी लड़ रही थी, केवल बीजेपी और बहुजन समाज। जी, और वही रिजल्ट दिखेगा आपको ये विधानसभा चुनाव में। अच्छा जी। अरे यहाँ थर्ड पोर जो है वो एक निर्दलीय विधायक किए था और ये फोर्थ केल पे समाजवादी थी, मौजूदा चेयरमैन थे। 1200 वोट में सिमट गए, अपने वार्ड में 1 वोट से जीते थे। बसपा लोकसभा वाला भी क्या लोग 18,000 वोट से इस विधानसभा से जीती है। अच्छा। लोकसभा में जाइए निकाल के देख लीजिए। समाजवादी पार्टी। हाँ। लोकल की बात मैं कर रहा हूँ, लोकल की बात मैं कर रहा हूँ। ये 1200 थे, 1500 जो है निर्दलीय प्रत्याशी था, 4700 जो है बसपा प्रत्याशी था और 700 वोटों से भाजपा जीती थी। ये कंडीशन थी, इससे भी खराब होगी इस चुनाव में। बीजेपी बनाम बीएसपी है। अच्छा, हाँ, बीजेपी बनाम बीएसपी। मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी थी, मतलब आकाश आनंद जब से आए, आकाश आनंद के आने के बाद 2 बार उनको अपने जो सुप्रीमो बनाया गया बहुजन समाजवादी पार्टी का, फिर उसके बाद तत्कालीन उनको हटा दिया भी जाता है। मायावती कहती है अभी समझ नहीं, तो परिस्थितियाँ थी। बहन जी ने जो बेहतर समझा उसको किया है। अच्छा। पार्टी के हित के लिए किया, जो भी किया पार्टी के हित के लिए किया है। जी। क्या मानते हैं मायावती ने इतने साल उत्तर प्रदेश में राज किया, क्या उनकी सरकार में यहाँ पे सुधार हुआ था? उनकी सरकार सबसे बेस्ट सरकार थी। उनके सरकार में जो आज ये जुमलेबाजी बीजेपी के लोग कहते हैं गुंडा माफिया जब कहते हैं ना, सिर्फ जुमलेबाजी है। सही सरकार जो चलाई है अभी तक हमने जो देखा है वो बहन जी ने चलाया सरकार। सब सारे लोग सुरक्षित रहे, चाहे जिस समाज के हो। यहाँ पे ठाकुर पंडित ब्राह्मण अगर कोई है तो वो सुरक्षित है। माइनॉरिटी का कोई भी हो, हल्का सा छोटा सा आदमी मुसलमान कोई उठ रहा है तो उसके ऊपर जो है किसी न किसी आरोप में उसको फंसा दिया जाता है, उसको गुंडा माफिया बना दिया जाता है। ठाकुर पंडित को यहाँ पे प्रताड़ित किया, मतलब उनको सहमति, उनको भारत सरकार की तरफ से उनको सिंपैथी है, बिल्कुल है, सिंपैथी है। अच्छा, बिल्कुल है। और अदर कास्ट को? आधार कास्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब उनको सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट है। राजनीतिक संरक्षण मिलता है जो स्वर्ण समाज के। जी, स्वर्ण समाज के है, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। तो ये बताइए कि जैसे फूलपुर का माहौल अभी पूरा बन चुका है, तो 20 तारीख को वोटिंग पड़नी है, तो यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है पूरी तरह से किस पक्ष में जा रहा है, किस पाले में जा रहा है? पूरी तरीके से तो एक तरफा किसी तरफ नहीं है, लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ 70% माइनॉरिटी है। अच्छा, सेठ अब इसे यहाँ मुस्तफा विधायक हैं हमारे। अच्छा, माननीय मोहम्मद मुस्तफा विधायक सपा से हैं। अगली बार 1,000 वोटों से हार गए थे, अब की वर्चस्व उनका अच्छा है। जीतेंगे? जी जी जी, 50,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कहाँ देखते हैं? वो नाकारा पार्टी का नाम मत लीजिए। वो 10 साल से यहाँ थे, परवीन पटेल कुछ नहीं कर पाए, सांसद बने कुछ नहीं कर पाए। एक रोड है हमारे फाटक के बगल, दीपक पटेल नहीं कर पाएंगे। दीपक पटेल अपने एरिया में नहीं कर पाए। आप पहले वहाँ का रिकॉर्ड पता करिए। वहाँ के लोग बेरोजगार परेशान हैं, यहाँ आके इतनी दूर से क्या करने आएंगे? केसरी देवी सांसद थी, एक दिन आए हो आप लोग बताइए? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को हम लोग नाकार दिए हैं, नकार दिए जी, पूरी तरह से। और कोई भी आ जाए मगर बीजेपी नहीं आएगी फूलपुर में। समाजवादी पार्टी के, समाजवादी का वर्चस्व अच्छा है, मुस्तफा विधायक मतलब टक्कर में हैं। और कांग्रेस का भी समर्थन समाजवादी। हाँ जी जी, गठबंधन के साथ हैं, तो इस वजह से हम लोग उनके साथ हैं। बाकी ये कहिए कि बीजेपी का क्या आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमन है। अच्छा, क्या लगता है, आप युवा हैं तो क्या लगता है कि बेरोजगारी मंडरा रही है इर्द गिर्द? बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, इतना बेरोजगारी है कि जितना कभी नहीं देखा आने था। वाला समय कैसे होगा? आने वाला समय सरकार चेंज होगी तभी कुछ हो सकता है, वरना तो बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं होगा। हिंदू मारे जाएंगे, मुस्लिम मारे जाएंगे, नेताओं का फायदा होगा। बस राजनीति हो रही, किसी का फायदा नहीं हो रहा है, किसी का मतलब जमीनी स्तर से किसी का काम नहीं हो रहा है। जो पावर में उसका काम हो रहा है, जो पावर से हटा वो जेल जा रहा है। अच्छा, यही सब हो रहा है। जो बुलडोजर नीति को कितना नंबर देना चाहिए? बुलडोजर तो सिर्फ एक आदमी अपनी भड़ास निकाल रहा, उसका कोई मतलब नहीं। गरीबों का घर उजाड़ना कोई नीति है? वो कोई अच्छा काम है? अगर अच्छा काम है तो बताइए हमें। मतलब क्या किसी का घर उजाड़ना अच्छा काम है? कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस ठीक है, आप करिए, गुंडों मनमास के लिए करिए, गरीबों के लिए क्यों करेंगे भाई? गुंडे मनमास के लिए करिए, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। गरीब का घर उजाड़ेंगे, अमीर का कोई नहीं उजाड़ेगा। अभी टेनी गाड़ी चलाया था, किसानों को मारा था, घर गिरा घर नहीं गिरा। उसके लिए अब मीडिया वाले बोलेगी? कभी नहीं बोलेगा मीडिया वही को बोलेगा जो दबा कुचला लोग है, जो गरीब लोग हैं, जिनसे लड़ ना पाए उनसे। बाकी ये कहिए कि भाजपा की सरकार तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि अब क्या बताएं कि बाप की चड्डी फटी है कमाने में, अब बेटा दौड़ रहा है BMW से। मोदी का वही हाल है, यही हाल है। योगी जी को कितना नंबर देना चाहेंगे? योगी जी का क्या बताए, योगी जी भाई इंटरनेशनल टाइप के आदमी हैं, उनसे क्या बोले। मगर ये है कि योगी जी का काम फूलपुर में नहीं मिला कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा फूलपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्षेत्र है,
यहाँ अतीक अहमद भी विधायक रह चुके, सांसद रह चुके। उसके बाद कई और आए, केसरी देवी आई और जी केशव प्रसाद मौर्य भी जी थे, मगर एक भी अतीक अहमद को छोड़ के उन्होंने बाउंड्री उंडी कराया था थोड़ा बहुत। अतीक अहमद ने काम किया था। हाँ, अतीक अहमद ने काम किया था, गरीबों को दिया भी था यहाँ। अच्छा, अतीक अहमद हाँ, अतीक अहमद को दिया था। भाई हम अपनी जानिस्ती की बात बता रहे हैं, हमारे सामने इलेक्शन लड़े थे, यहाँ से जीत के गए थे। उसके बाद जब सांसद आए, कितने भी सांसद आए, आज तक एक ईंटा फुलपुर में नहीं रखे, कोई भी हो, किसी पार्टी कोई भी नहीं। ना यहाँ एक स्टेडियम है, ना एक यहाँ कोई पार्क है कि आदमी जाके बैठ सके, ना एक कोई बस स्टैंड है, ना फूलपुर लोकसभा है, 51 लोकसभा। उसके बाद रेलवे पटरी है, 10,000 लोगों को बेघर कर दिया। उस पार से लोग जाए पैदल, मिट्टी हो तो उधर से पैदल 1 किलोमीटर ब्रिज से लेके वहाँ जाए 1 किलोमीटर से फिर नीचे आए अपना मिट्टी दें। 5 मिनट के रास्ते को आपने 2 घंटे का करवा दिया। बताइए, ये विकास है? नहीं है। सबसे पहले तो हमारी यहाँ रोड बननी चाहिए फाटक की। जी। तो क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे विकास के नाम पे केवल धोखाधड़ी हुई है? सिर्फ धोखा हुआ है, सिर्फ धोखा हुआ है। बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों को सिर्फ यूज कर रही है। अच्छा। सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना पावर में रहने के लिए हिंदू मुस्लिम को मतलब लड़वा के अपना सीट ले रही है। बाकी कोई काम नहीं कर रही। सपा तो थोड़ा बहुत काम करी भी थी, इसके आने के बाद 10 साल से समझ लीजिए सर पकड़ के बैठे हैं। कुछ काम ही नहीं हो रहा है। मतलब लोग भी सर पकड़ के यहाँ फूलपुर के जी सब और सब अब की यही मनाए हैं कि माननीय मुस्तफा जी को फुल बहुमत से जिताएंगे और 50,000 से इंशाल्लाह आपके जीतेंगे वो। हाँ, अगली बार बेईमानी हो गई तो 1,000 से जो हार। समाजवादी पार्टी का डंका। जी समाजवादी का डंका है और वर्चस्व भी अच्छा है और मेहनत भी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे विधायक जी हमारे, और सब जनता लगी भी हुई है। अब की वो विजय है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मोहसिन। कैसा देख रहे हैं, कैसा माहौल है? कुछ नहीं, क्या बताएं इसमें। समाजवादी पार्टी और क्या, वही है भी बस, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। चाचा जी, पूरा तरह से माहौल इन लोगों ने बता दिया। यहाँ मुझे तो समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं। वो दिखेगा आपको 23 तारीख को। अच्छा, 70% माइनॉरिटी है जी। क्या लेकिन खामोश है, साइलेंट। देखिए, हम किसी चीज़ का दावा नहीं कर सकते हो, मगर हम ये दावा कर रहे हैं कि अक्सरियत में हमको वोट मिलेगा, पीडीएम न्याय मोर्चा को मिलेगा। भाई वो लोग उद्योगपति सब बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, तो लोग अपना झंडा पोस्टर के जरिए दिखा रहे हैं। आपके एमआईएम के एक अवैसी के साहब के छोटे भाई साहब हैं, अकबरुद्दीन अवैसी जी, वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए। तो मतलब बहुत सारे उस पर चर्चा हुए, उनकी इस बयान पे बहुत सारे डिबेटें हुई, बहुत सारे चर्चा हुए, मीडिया में बात कही गई। आज तक उस बयान की चर्चा होती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पे जो हमारी क्या है, अदालत ने उस पर फैसला दे दिया है, अदालत उनको निर्दोष मान रही है, तो उस पर हमारा क्या? जब अदालत से बढ़कर तो हम है नहीं। जब हमारे हिंदुस्तान की जो अदालत उनको बरी कर रही है, उनको मान रही सही, तो ये तो मीडिया में ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम कर रहे हैं, उनको खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में एक साफ सुथरा अच्छा लीडर जो है पूरे किसी समाज के लिए नहीं, चाहे उस पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सर्व समाज के लिए कोई अगर कर रहा है तो अकबर वो ऐसी शिक्षा के बारे में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जाति और धर्म के देख के नहीं पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो अकबरुद्दीन वैसी, यही तो हम लोग लड़ाई है ना कि पीडीएम न्याय मोर्चा यही तो लड़ाई लड़ रही है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी में 85% हिंदुओं को धोखा दे रही है, उनको बेवकूफ बना रही है। एक तरफ पीडीएम न्याय मोर्चा परिषद वैसी ऐसी है जो कि सर्व समाज की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में वो अकेले जो है, एक अकेले सांसद होकर पूरे पिछड़ा उसके नुमाइंदगी करते हैं जो है विपक्ष की। तो असली लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। चीन के बारे में ये नहीं बोलते, बारिशर साहब बोलते हैं। ये इनके पास एक रटाया है जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्या मानते हैं कि ये लोग लड़ा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे और भारत के नाम, भारत पाकिस्तान कश्मीर ऐसे करते रहते हैं? बिल्कुल 100% लड़ा रहे हैं इसी के नाम पे। ये अब तो अफसोस इस बात की हो गई कि आज हिंदुस्तान में 77 साल हिंदुस्तान आजाद होगा, हिंदू खतरे में नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी आके हिंदू को खतरे में कर दी। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं, हम उनका उस पर नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खाली इतना बता दें कि मुसलमानों को नौकरी न दे, हम कहते हैं हिंदू भाई को ही नौकरी दे, वो हमारा मुल्की भाई है। वो इस हिंदुस्तान का नौजवान जो है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, अगर बेरोजगार है तो उसको रोजगार दे दे, हम समझ ले रहे हैं हम ठेला चला लेंगे। बिल्कुल आपका, मगर हम इस पर हम चाहते हैं कि हिंदू को ही रोजी दे। ये आज हमारे मुल्क चाहे जिस धर्म जाति बिरादरी को, सबके दुश्मन भारतीय जनता पार्टी, इंडिया का गठबंधन दोनों है, दोनों मैच फिक्स करे हुए हैं, दोनों लोग हिंदुस्तान के मुल्क के लोग बर्बाद कर रहे हैं, मैं तो साफ कहूँगा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, महाराष्ट्र में अभी कुछ चुनाव होने हैं, वहाँ पे सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, तो अवैसी साहब अकबरुद्दीन अवैसी जो है वहाँ पे रैलियां भी करते हैं। क्या लगता है वहाँ पे क्या माहौल? वहाँ बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। इस बार हम वहाँ किंग मेकर बनेंगे, देख लीजिएगा आप। वहाँ महाराष्ट्र में हम 10 सीट जीतने जा रहे हैं। डंका बजाएं? डंका बिल्कुल बजाएं, बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये आप देख लीजिएगा।
यही तो एक साजिश रच चल रहा है ना बारिश साहब। तो भाई हम तो आज इंडिया गठबंधन वाले सवाल कर रहे हैं कि वो ये बतावे कि कौन ऐसी इनकी मजबूरी हो गई कि एमआईएम के खिलाफ अबू हाशिम आजमी को समाजवादी पार्टी को उतार दिया 9-10 सीट पे। क्यों उतार दिया भाई इन्होंने? ये समाजवादी पार्टी जो उतारी है ये इंडिया गठबंधन के सारे उतारी है, इसलिए कि मुस्लिम की आदत न मजबूत हो, मुसलमानों को कैसे तबाह बर्बाद किया, चूंकि हमेशा वो हमको हाथ बांध के पीछे लगाए हैं, वही फिर लगाना चाहते हैं। ये इस वक्त मुसलमान को समझना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। चूंकि हम मुसलमान शब्द हिंदू मुसलमान नहीं कर करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जो जिसकी संख्या भारी है, उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। जातीय जनगणना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं भाई। हमको मालूम हो जाए कि हम मुसलमान में कोई जाति धर्म है नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारी जितनी आबादी है हमको दे। हम तो फिर यही कहेंगे कि हमको कुछ नहीं देना नहीं चाहिए, मगर कम से कम हमारा हिंदू भाई जो आज बेरोजगार है, परेशान है, ये मुल्क कमजोर हो रहा, पहले उनको नौकरी दें। हम तो ठेला लगा के काम कर लेंगे, हम रोजगार अपना देख लेंगे, हम बीड़ी बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हम कर लेंगे, मगर इस मुल्क को बर्बाद मत करिए। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, अपने मुल्क के लोगों से कहेंगे कि ये जैसे अमन का मुल्क रहा है वैसे अमन का मुल्क रहे। इस मुल्क को जो है हमको भाई भाई से न लड़ाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है? बिल्कुल 100% है। आज सियासत के नाम पे जो है, आज सियासत होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए, सड़क पे होना चाहिए, नाली पे होना चाहिए। इस मुल्क को मजबूत करने के बारे में होनी चाहिए। क्वेश्चन रहेगा आपसे, कैसे भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रणनीति रहेगी, उसकी मैनिफेस्टो में भी रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार कहती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, तो क्या कहते हैं? भाई वो सरकार है, ला सकती है। क्या सही है भाई? सही देखिए, किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपा नहीं जाना चाहिए। आज आप अगर ये किसी धर्म से जोड़ते हैं तो आज हम कहते हैं कि हमारे मुसलमान भी देखिए बहुत लोग जो अपने हिसाब से कर रहे हैं, किसी को थोपा नहीं। हर आदमी समझदार है, सूझबूझ से अपना खुद काम कर लेगा। जैसे अभी समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी एक फिक्स मैच है कि जो अगर घर गिरेगा तो अल्पसंख्यक समाज के गिरेगा, और कहीं अगर कोई यादव डकैत मिल जाता है, अगर वो समाजवादी का है उसको फेवर मिल जाता है तो उसका घर नहीं गिरता। ये दोनों आदमी आपस में एक है तो है ना। बिल्कुल, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी एक है। आप जान ली मिली भगत है, टोटल है। हमारे खिलाफ एक सांसद को मार दिया जाएगा, हमारे खिलाफ विधायक को मार दिया जाएगा, हमारे खिलाफ जो एक सांसद विधायक वर्तमान विधायक को जेल में मरवा दिया जाएगा, जेल में रहकर मार दिया जाएगा जहर देके। ये हमारे खिलाफ हो रहा है। वहीं पे जो है समाजवादी का पार्टी कोई यादव किसी गोली मार देता है, कोई डकैती घर लूट लेता है, उसके लिए समाजवादी आके खड़ी हो तो उसका घर योगी जी क्यों नहीं गिराते? ये दोनों मिलकर के साजिश रच रहे हैं, ये हमारे अक़लियत को अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक है। हम तो दोनों अपने सर्व समाज के लोगों से कांग्रेस भाई कांग्रेस तो हिंदुस्तान में अगर आज अगर बर्बादी की कोई अगर लिखा है, अगर मुसलमानों को बर्बाद किया तो कांग्रेस ने किया है। हमको भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल 14 साल से आई है, 12 साल से। अगर आज 75-70 साल से अगर किसी ने अगर हमारे खिलाफ साजिश रचा, हमको बर्बाद किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमको हमारा सब कुछ छीन लिया। चलिए अब बात कर ली जाए फूलपुर की, जो कि यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को एक बार दिखाएं, यहाँ पे कुछ लोग हैं